भजन संहिता 49 वर्ष 9 कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। भजन संहिता 49 वर्ष 10 क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। भजन संहिता 49 वर्ष 9 और 10 में लेखक ये बताता है कि मृत्यु सभी मनुष्यों के लिए अंतिम वास्तविकता है। चाहे कोई कितना भी अमीर, बुद्धिमान या शक्तिशाली हो, वो अंततः मृत्यु से नहीं बच सकता। प्रथम आयत कहती है कि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य है। सभी मनुष्य अंततः मरते हैं और कब्र में जाते हैं। दूसरी आयत कहती है कि क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। यह आयत बताती है कि मृत्यु सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रभावित करती है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। बुद्धिमान और मूर्ख, पशु सरीखे और पशु दोनों मरते हैं और वे सभी अपनी संपत्ति को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। इन आयतों से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। मृत्यु सभी मनुष्यों के लिए अंतिम वास्तविकता है। मृत्यु सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रभावित करती है। हमारे जीवन का मूल्य हमारे पास मौजूद संपत्ति या उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होता है। इन आयतों को पढ़ने से हमें अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मृत्यु एक निश्चित वास्तविकता है और हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, यह मायने रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर हम इन आयतों को बहुत ही सरल तरीकों से लागू कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम दूसरों की मदद करने और अपने जीवन को दूसरों के लिए सार्थक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें मृत्यु के बाद जीवन देगा। प्रभु हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद।